the government release all prisoners, release the curfew that the government. क्या हमारे देश की सरकार को पता है कि किसान आंदोलन के दौरान कितने किसान घायल हुए? आज ये सवाल देश की संसद में उठा। सरकार ने इस सवाल के जवाब में जो बताया वो आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो संसद में आज। ललन टॉप का वो खास शो संसद सत्र शुरू होने के साथ ही जो कि शुरू हो जाता है और जिसमें हम आपको बताते हैं कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में क्या क्या हुआ जरूरी दखल के साथ। वैसे तो आज संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था, लेकिन माहौल पहले दिन जैसा ही रहा। माने विपक्षी सांसदों की नारेबाजी और इस वजह से लोकसभा राज्यसभा का बार बार स्थगित होना, और इस वजह से भी आज संसद में कुछ खास कामकाज नहीं हो पाया। लेकिन जो हुआ, जितना हुआ, वो सब आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। रोज की तरह आज भी लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। आज लोकसभा में भारत की यात्रा पर आए मंगोलिया के संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य मौजूद थे। सदन में उनका स्वागत भी हुआ, लेकिन इसके बाद ही विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त नारेबाजी शुरू कर दी। इसी नारेबाजी के बीच कुछ देर तक प्रश्नकाल चला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सांसदों के सवालों का जवाब दे रहे थे। स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से सदन की गरिमा को बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन उनके न मानने पर सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर देना पड़ा। देखिए तब लोकसभा में क्या हुआ था। सदन देश की 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यक्ष महोदय, जनरल माननीय सदस्य बुला लीजिए। जनता की भावना अभिव्यक्ति को वहां रखना चाहते हैं। ठीक है, आपका प्रश्नकाल महत्वपूर्ण काल होता है। सरकार हर बात का जवाब देने को तैयार है। आप बाहर चर्चा करते हैं, यहाँ जवाब देते हैं, जवाब नहीं सुनना चाहते। ये तरीका ठीक नहीं है। नो, सदन की कार्रवाई आज दिनांक 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कुछ यही हाल राज्यसभा का भी रहा। कार्रवाई शुरू हुई तो केरल कांग्रेस के जोस के मणि ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। आज उनका पहला दिन था। शपथ ग्रहण के दौरान ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सदस्य बेल तक पहुंच गए और सदन की कार्यवाही को रोकने की कोशिश करने लगे। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने नारेबाजी कर रहे सांसदों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब वो ऐसा कर पाने में नाकाम ही रहे तो सभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, आज दोपहर तक। आपको बताएं कि ये सारा कुछ केवल 11 मिनटों में पूरा हो गया। ये पूरा सीन जो राज्यसभा में हुआ, केवल 11 मिनट। खैर, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जो हुआ वो भी आपको अब देख लेना चाहिए अपनी नजरों से। I cannot allow this. I cannot allow this. This will not go on record. And I hope that this will be shown to the people what is being done in this house. It is a sacrilege of the house. I have said there is no remorse. There is no remorse of the members who have really insulted parliamentary system, coming to the well of the house, climbing at the table, throwing the papers, snatching papers from the minister, and then also here challenging the chair, doing everything which is unparliamentary, undemocratic, and they have no remorse. What can we do? This is not the way. These placards will not be shown, should not be brought into the house. I advise the members, if you are determined, you don't want to have zero hour very important issues. 10 important issues are there, special mentions are there. You don't want special mentions, you don't want zero hour, you don't want house to run. Crores of rupees are being spent on this house and people are getting dismayed for what is happening in this house. Arnav Singh Yadav need to bring conduct. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Why are you wasting your energy? देश के अत्यंत नामी गिरामी विधि शिक्षण संस्थानों में विधि शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले कमजोर वर्ग के छात्रों के साथ भाषा के आधार पर हो रहे अन्याय की ओर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। माननीय देश के अंदर कुछ लंबे संस्थान है जिनमें विधि शिक्षा में प्रवेश लेने हेतु प्रवेश परीक्षा केवल इन शिक्षण संस्थानों में प्रवेश अंग्रेजी भाषा न जानने वाले छात्रों को। दोनों सदनों की कार्रवाई 12 बजे शुरू हुई दोपहर में। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें समझा नहीं सके। नतीजा वही हुआ, माने स्थगन। राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। इस बार अगर आप इस हंगामे की वजह नहीं समझ पा रहे हैं तो जल्दी से हम आपको एक रिकैप दे देते हैं। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन यानी सोमवार को राज्यसभा के 12 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था।
कल विपक्षी सांसदों ने निलंबन वापस लेने की मांग की थी। सभापति ने इस मांग को ठुकरा दिया था, जिसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया था। तो आज भी इसी मामले पर विपक्षी सांसदों ने सदन के भीतर और सदन के बाहर प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसदों को निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस तुमको लेना होगा। उम्मीद है कि अब सब कुछ आपके लिए क्लियर हो गया होगा। लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे फिर से शुरू हुई। अब तक हम राज्यसभा की बात कर रहे थे, जिसका स्थगन 2 बजे तक के हुआ। लोकसभा आ रहे हैं, 12 बजे कार्रवाई फिर से शुरू होती है। नारेबाजी और वेल में लहराई जा रही तख्तियों के बीच 0 आवर यानी शून्यकाल शुरू होता है। कानपुर के सांसद सत्यदेव चौधरी ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में राजभाषा हिंदी का प्रयोग न होने की बात उठाई। पंजाब के आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के लिए 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की और बसपा सांसद संगीता आजाद ने यूपी टीईटी पेपर लीक का मामला उठाया। देखिए उन्होंने क्या कहा। सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश 2017 से जब से भाजपा की सरकार बनी है, आज तक सरकार ने कई वैकेंसियों को निकाला है, लेकिन उन वैकेंसियों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। ज्यादातर उन वैकेंसियों का पर्चा लीक ही हो गया है। मैं सरकार का ध्यान उन वैकेंसियों की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगी। 2017 में सब इंस्पेक्टर का पर्चा लीक हुआ, 2018 में सहायक शिक्षा भर्ती का पर्चा लीक हुआ, 2018 में यूपी पीसीएल का पर्चा लीक हुआ, 2018 में यूपी पुलिस, 2018 में अधीनस्थ सेवा, 2018 में स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत, 2018 में नलकूप ऑपरेटर, 41,520 सिपाही भर्ती, 2020 में 59,000 शिक्षा भर्ती, 2021 में बीएड परीक्षा, 21 में ही पीईटी परीक्षा, अक्टूबर 2021 में सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य की भर्ती, अगस्त 2021 में यूपी पीजीटी नीट की परीक्षा और अभी हाल में 28 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा थी, जिसका पर्चा 23 तारीख को ही लीक हो गया था। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि आपके द्वारा प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाए कि इन वैकेंसियों को जल्द से जल्द भरा जाए। और 2 पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी कि जिन अभ्यर्थियों की आयु सीमा खत्म हो रही है, उन अभ्यर्थियों की आयु बढ़ाया जाए और जो 75% गरीब अभ्यर्थियों ने इस पर्चे को भरा गया था, कम से कम उनको आने जाने का किराया भत्ता दिया जाए। दिन के 1:30 बजे 0 आवर निपटा तो लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 2:35 तक के लिए स्थगित किया गया। लेकिन इस सब के बीच सरकार ने राज्यसभा में लिखित उत्तर देते हुए त्रिपुरा में हालिया हिंसा पर जानकारी दी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि राज्य में संपत्ति के नुकसान की कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान राज्य में इन घटनाओं पर 15 मामले दर्ज किए गए हैं और सोशल मीडिया पर अफवाह और सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाले दुर्भावनापूर्ण पोस्ट्स के संबंध में 6 मामले दर्ज किए गए। राज्यसभा में ही पूछे गए एक और सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनसीआरबी ने क्राइम इन इंडिया 2020 की अपनी रिपोर्ट में घायलों के 5,78,641 मामलों का जिक्र किया है, लेकिन इसमें किसान आंदोलन के दौरान घायल हुए किसी मामले को अलग से रिपोर्ट नहीं किया गया है। माने सरकार ने यह कह दिया कि किसान आंदोलन के दौरान घायल हुए किसानों का डेटा अभी हमारे पास नहीं है। राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे फिर से शुरू हुई, के लिए स्थगित कर दी गई। ये चंद मिनट आप जरूर देखिए। नारे न लगाएं, प्रोटोकॉल बनाने के लिए एक सेंट्रलाइज प्रोटोकॉल बने, इसके लिए सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो राज्यसभा से तो छुट्टी हो गई, लेकिन लोकसभा जब दोपहर 2:35 पर शुरू हुई तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 पर चर्चा हुई। देखिए इस चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने क्या कहा। Speaker sir, I rise to move that the assisted reproductive technology regulation bill 2020 to be taken into the consideration. Speaker sir, assisted reproductive technology का बिल पहले पार्लियामेंट में आया था सितंबर 14, 2020 को, और लोकसभा ने उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा था। स्टैंडिंग कमेटी ने उस पर विस्तार से विचार किया। विचार करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई और ये रिपोर्ट में कई सुझाव आए। सुझाव को भी हमने ध्यान में लिया है। और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, फीमेल से ओवम लेके
मेल के स्पर्म को लेबोरेटरी में एम्ब्रियो डेवलप करके उसको फिर से फीमेल में इम्प्लांट करने के लिए सारी जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और ये बिल के कई पहलू हैं और लाने की आवश्यकता इसलिए हुई है कि देश में ऐसी कई क्लिनिक आज के दिन में चल रही है और VIF कर रही है, उसको रेगुलेट करना था। और रेगुलेट करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि उसमें कई ऐसे व्यवस्थाएं होती है जिसमें ओवरियन स्टिमुलेशन जब करने के लिए इंजेक्शन देना होता है और इसलिए उसकी हेल्थ पर भी, महिला के हेल्थ पर भी इफेक्ट हो सकती है। एग रिट्राइवल की प्रोसेस भी उसमें होती है और IVF और इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन की सारी प्रोसेस होती है, एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रोसेस होती है और ये एम्ब्रियो रखने के लिए बैंकिंग की व्यवस्था होती है। तो ये सारी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए ये बिल मैं सम्मानीय सदन में ला रहा हूँ। सदन उसके पर विचार करे और उसको पारित करे। खैर, ये तो बात हुई हंगामे और कार्रवाई की। प्रोग्राम में अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट का, जिसका नाम है इनसाइड व्यू। आज हमने इंडिया टुडे ग्रुप के नेशनल अफेयर्स एडिटर और दशकों से संसद को कवर कर रहे पत्रकार राहुल श्रीवास्तव से पूछा कि शीतकालीन सत्र में भी मानसून सत्र जैसे ही हालात दिख रहे हैं, सत्ता और विपक्ष के बीच जारी ये गतिरोध कैसे कम होगा और इसके कम होने के आसार हैं भी या नहीं। सुनिए राहुल श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं। जिन 12 राज्यसभा के सांसदों को राज्यसभा के चेयरमैन के आदेशों द्वारा सरकार के एक मोशन के बाद जिनको निलंबित किया गया था इस पूरे सत्र से, उन्होंने अपने विरोध को बदस्तूर जारी रखा। महात्मा गांधी की जो स्टैच्यू है पार्लियामेंट में के प्रांगण के अंदर, उसके अंदर उनका प्रोटेस्ट चला और जब उनसे हमने सबसे बातचीत करी तो उनका एक ही कहना था कि जब तक ये उनका सस्पेंशन वापस नहीं लिया जाता राज्यसभा चेयरमैन के द्वारा, तब तक उनका प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा। इधर जो एक बात साफ दिख रही है कि हालांकि सस्पेंड किए गए लोगों में तृणमूल कांग्रेस के भी 2 सदस्य हैं। टोटल कुल 12 में 6 कांग्रेस के हैं, 2 तृणमूल के हैं, 2 वाम दलों के हैं, 2 शिवसेना के हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो है वो अपनी अलग लाइन बना रही है और वो इन सब प्रोटेस्ट और तमाम चीजों में साथ नहीं दे रही है। इसके अलावा राज्यसभा चेयरमैन की तरफ से कल ये बात साफ कर दी गई थी कि अगर ये जिन सांसदों ने अगस्त 10 को पिछले मानसून सत्र में हंगामा बरपाया था सदन के अंदर, अगर उनकी तरफ से कोई अपॉलॉजी या कोई रिग्रेट ऑफर नहीं होता है तो उनके खिलाफ जो सस्पेंशन का आदेश हुआ था उसको वापस नहीं लिया जा सकते। सरकार का भी यही कहना है कि अगर कोई ऐसा प्रपोजल आता है विपक्ष की तरफ से कि वो माफी मांगने के लिए तैयार हैं, तो सरकार इस बात पे कंसिडर कर सकती है कि एक मोशन मूव किया जाए कि उनके सस्पेंशन को खारिज किया जा सके। जो राज्यसभा का रूल्स एंड प्रोसीजर्स है उसमें 256 जो लॉ है, जो कानून है 256वां संख्या में, उसमें ये बात है कि अगर सदन चाहे, यानी सदन चाहे कोई भी मोशन सदन पास करता है, सदन उसको वापस भी खींच सकता है। तो उसको रिपील करने के लिए कोई अगर विपक्ष की तरफ से पहल हो कि वो माफी मांगने को तैयार हैं अपने व्यवहार के लिए, तो ऐसा किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि गतिरोध लगातार बदस्तूर जारी है। इसमें 2-3 चीजें जो हो रही हैं, एक तो विपक्ष का एक ना हो पाना, ये एक बड़ा फैक्टर है कि कितने, जब भी हमने देखा है कि विपक्ष एक हो जाता है, जैसे कि हमने देखा था एक समय 2010 के समय में विंटर सेशन हुआ था ऐसा ही, जब बीजेपी और सारे विरोध ने एक डिमांड करी थी कि जो 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन है उस पे एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो। उसको लेकर के जब पूरा विपक्ष एक हो गया था तो विपक्ष की एकता के कारण पूरा विंटर सेशन ध्वस्त हो गया था, यानी प्रोसीडिंग नहीं हो पाई थी। तो किसी भी सदन में बहुत लंबे समय तक किसी प्रोटेस्ट चलने का कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष की एकता हाई होनी चाहिए। इधर विपक्ष की एकता में परेशानी एक तरफ तो ये है कि सारे दल एक तरफ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीजेडी, टीआरएस और ऐसे तमाम दल हैं जो कि कांग्रेस और इन सब पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी परेशानी है कि इसका विरोध राज्यसभा में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य हैं, इस वजह से ये भी विरोध ज्यादा हो रहा है। और लोकसभा में काम चालू हो गया है, वहां बिल भी पास हो गए हैं आज। एक तरह से आज कहें कि आज एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली
कि जब आज दोपहर में सवेरे से जो सदस्य हैं टीआरएस के, वो लगातार विरोध कर रहे थे किसानों की अपनी मांग। बीजेडी की एक सदस्य हैं जिन्होंने महिलाओं के एक मुद्दा को उठाना चाहती थी, तो चेयर पे राजेंद्र अग्रवाल जी जो उस समय पे पीठासीन थे, उन्होंने कहा कि टीआरएस के सभी सांसद जो कि विरोध कर रहे थे, हल्ला बरपा रहे थे, वो सब शांत बैठ गए और महिला सांसद को अपना मुद्दा उठाने का मौका मिला। तो अगर वो निलंबित सांसदों को वापस नहीं लाते हैं, तो 12 सांसदों के बाहर होने के कारण से सरकार को अपने ऑर्डिनेंस को बिल बनवा के पास कराने में राज्यसभा में आसानी हो जाएगी। इसको लेकर के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस चीज पे जरूर गौर करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे सांसद बाहर बैठे हों, हम हठधर्मी से बाहर बैठे रहें और इधर सरकार को फायदा हो जाए इस निलंबन का, कि वो अपने बिल जो कि उसको पास कराने जरूरी है उनको पास करा के ले जाए। मुझे लगता है कि शायद ये एक फैक्टर होगा जिसको लेकर के हम एक कुछ अभी नहीं, हाल नहीं तो 2-3 दिनों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। संसद का हाल लेकर कल हम फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए द ललन टॉक।